बीमारी के समय अगर तुम्हारा इलाज करता है तो डॉक्टर के अंदर बैठा होता है। अगर तुम्हारे और किसी परेशानी के टाइम पे तुम्हारा आके उठा लेता है तो उसके अंदर जाके प्रवेश करता है। जहाँ तुम्हें कोई भी संभालने वाला नहीं होता, वहाँ भी जाके तुम्हें जो संभालता है वो प्रभु वहाँ होता है। अब प्रभु का हम तो ज्ञान खुद को नहीं है, प्रभु मानते किसको? हम सोचते कि परमात्मा हमारी तरह कोई आकृति होगी, कोई शरीर होगा उसका, कोई उसके भी हाथ पांव आँख कान होंगे। अरे उसकी सारी चीज़ें हैं, जहाँ जो याद करता वहीं उस रूप में प्रकट हो जाता है वो। अब जो सब जगह है, इसीलिए तो संतों ने कहा कि अरे भाई उसको बाहर खोजने के बजाय तुम्हारे अंतर में खोजिए ना, तेरे अंतर में बैठा हुआ है। लेकिन अंतर हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसके बैठने लायक नहीं है। ये विषय विकारों से, निंदा ईर्ष्या से, बुराइयों से और खोटे कर्मों से हमने अपने हृदय में दुष्कर्म कर करके मलिनता पैदा कर दी है। तो उस मलिनता में तो नहीं रह सकते। जहाँ मन चंगा होगा वहाँ गंगा जैसा पवित्र हो जाएगा वो, और वहीं प्रभु का वास होगा। इसलिए उस नाम की कमाई किया करो। जो आपने नाम मिला ना, बड़े आवाज़ दे के रुक के दे के कहते नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। नाम लेने का आपको तरीका समझाया जाता है कि किस ढंग से, किस तरीके से उसको याद किया जाए। अगर कोई आदमी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता और उसको सुनाया अगर वो काम करना चाहता है तो उसमें चोट खा लेता है। लेकिन सतगुरु उस नाम को जपने का, उसकी कमाई करने का तरीका बताता है कि किस प्रकार से हमें उस नाम का सिमरण करना चाहिए, किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे खोटे कर्म और पाप कर्म तो दूर हों और नेक कर्म और हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो। ये नेकी के काम हैं। इसलिए उनको करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। हमारा चरित्र कुछ नहीं है। इसीलिए तो रोज़ाना देखते हो कोई क्रोध के बस आत्महत्या कर लेता है या किसी दूसरे को मार लेता है। कोई लोभ और लालच के बस घर परिवार भाई का गला काट देता है, उसकी ज़मीन के लिए, उसके घर के लिए, थोड़े से काम के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, कुछ लेन देन के लिए। रोज़ाना का काम है। इन चीज़ों में नुकसान क्यों होता है? इसीलिए उन 5 चीज़ों से बचने के लिए तो कह दिया कि भाई काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से बचो। कैसे बचोगे? कह तो दिया बचो, लेकिन उनको बचने का तरीका यह है कि इंसान का चरित्र का निर्माण घर में होता है। जो इंसान अच्छाइयों को जानना चाहता है, बुराइयों को त्यागना चाहता है, विषय विकारों से जो बच जाता है, खोटे मंदे कर्मों को त्याग देता है, ईर्ष्या द्वेष को जो अपने पास पटकने नहीं देता, वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए सोचता है, वो इंसान चरित्रवान है। और जो ऐसा इंसान होगा वही उन चीज़ों को जानता है, तोलता है और उनको माप तोल के ही उनका प्रयोग करता है। नहीं तो ना समझी के कारण ये सारी की सारी चीज़ें आज इंसान को बर्बाद करती हैं। कहीं नशे विषयों में पड़ जाते हो, कहीं किसी से लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाते हो, कहीं आपसी तकरार में कोर्ट कचहरियों में ज़िंदगी बीत जाती है। जो कमाते हो सारे वकील ले जाते हैं, बीमारी लग जाती है तो हकीम ले जाते हैं। अगर और तुम आपसी कोई ऐसी बात करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी को ही ले जाते हैं। अरे क्यों नहीं? आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो पहले अच्छे इंसान बन के अपने घरों में माहौल को अच्छा करो, सबसे प्यार से अच्छा बर्ताव और व्यवहार करो। जब अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, जबान से मीठे बोलोगे, बड़े को इज्जत सम्मान दोगे, छोटों को प्यार दोगे, तुम्हें बदले में उससे भी 1000 गुना मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो आदमी एक देगा उसके बदले में प्रकृति आपको हज़ारों चीज़ें सौंप देगी उसके बदले में। नफ़रत अगर करोगे नफ़रत भी उतनी ही मिलेगी, उससे भी ज़्यादा मिलेगी। अच्छाई करोगे तो अच्छाई का नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि तुम आग के बीज बो के और आम खाना चाहो, नहीं होगा ऐसा। जो बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारा अच्छा कर्म, जो तो को कांटा बोए तू बो वा को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वा को है त्रिशूल। जो तेरे को कोई कांटा बोता है तो उसको कांटा मत बो।
तू अगर कांटा बोएगा तो तू उस बराबर का हो जाएगा। उसने भी कर्म बना लिया खोटा, तुमने भी बना लिया है। जो तुम्हारा बुरा करता है तुम बुरा ना करो उसका। तुम बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारा कर्म रुक गया, उसका कर्म बुरा है। अगर तुम बुरा करने वाले के लिए भी अच्छा करोगे तो उसको डबल चोट मिलेगी। एक तो जो तुमने अच्छा किया है वो तो अच्छाई तुम्हारे पास उसकी मिल जाएगी, और उसने बुरा किया है उसको बुराई का बुरा मिलेगा। इसलिए अच्छे जब इंसान बन जाओगे, घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली होगी, आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे की कदर और प्यार करोगे, तो वो तुम कोई भी काम करोगे उस काम में तुम्हें कभी भी, अब आजकल कहते हो ना कि घरों में तकरार है जी, हाँ नहीं, हर चीज़ में कोई काम करते हैं उसमें वादा नहीं होता, नफ़ा नहीं होता, उसमें हमें नुकसान होता है। क्यों होता है नुकसान? जब होता है जब घर में एक है बूढ़े बुजुर्ग जो भी हमारे तजुर्बेकार माँ बाप हैं, उनकी कही बात पर यकीन करते हैं, उनकी बात पर चलते हैं, उनको मानते हैं, उनका अनुभव है कि किस काम के करने में हमें सुख होगा, किसके करने में दुख होगा, किससे हानि उठानी पड़ेगी, किससे लाभ होगा। उनकी बात अगर मान लिए तो सबसे बड़े देवता हमारे वही हैं। वो जो हमें अपने हृदय से खुश होकर आशीर्वाद देंगे, कभी नहीं आ सकती किसी चीज़ में। लेकिन उनको तो खुश रखते ही नहीं, वो तो बेचारे देखते रह जाते, क्या का क्या करते हो। अगर वो पूछ भी लें बेटा क्या करता, बोले कहेंगे अपनी तो बोली भी ऐसी है, बोले तन्ने के पड़ी पड़ा रहे, उनको जवाब ये मिलता है। ये पूजा है उनकी, ये उनकी पूजा का तरीका है उनका बोलने का। उनको दुख दे देते हैं, वो बेचारे कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो अपनी ओपिनियन तो क्या देंगे, वो तो हृदय में अपने आप को कोसते हैं, क्या संतान पैदा की मैंने। उनकी बद्दुआएं नहीं दे सकते वो, लेकिन फिर भी निकल जाती है दिल से कि देखो मैंने क्या पैदा किया, क्या खा के पैदा किया था, क्यों ऐसी संतान हुई मेरी, मेरा दोस्त नहीं था कोई भी, क्यों हुआ ऐसा। लेकिन अगर महापुरुषों की संगति करोगे, क्योंकि संग इंसान को सुधार देता है, धीरे धीरे करके उसकी जंग उतर जाती है, बुराइयों वाली चमक निकल आती है उसमें। कोई जंगी हुई चीज़ है उसको घिसते हो धोते हो, उसकी चमक वापस आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी बुराइयों की जंग चढ़ी हुई है। मल वक्षेप और आवरण के पर्दे पड़ गए हैं। मल वक्षेप और आवरण के पर्दों को उतारने के लिए संतों की संगति, उनको उपदेश को मानना और उनके कहे हुए नाम भक्ति का सुमरण करना, कमाई करना ही हमारे जीवन को सुधार सकता है, बना सकता है। कोई ये नहीं सोचना कि अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या हुआ, नहीं, ये तो नादानी की बात है, मूर्खता की बात है, दुर्बल विचारों वाले इंसानों की बात है। अपने आप को इतना ऐसा है, इतना निर्बल मत बनाओ। इंसान में वो ताकत है जो किसी जीव में नहीं है, 84 लाख योनि में। जो इंसान करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। जो किसी इंसान ने कर दिया वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? कि हम अपनी शक्ति को ही नहीं जानते हैं, हम अपनी ताकत को नहीं जानते, हमें क्या ताकत है। हनुमान जी भी अपनी ताकत को कब जानते थे? जब सेतु बनने लगा, तो उस सेतु बनने से पहले माता सीता की खोज के लिए जब सब इकट्ठे हुए कहने लगे कि माता सीता की खोज कौन करके लाएगा, कि लंका तो बहुत दूर है, 400 योजन का समुद्र कौन लागेगा। सभी ने इनकार कर दिया। दूसरों ने कहा हनुमान जी आप ऐसा कर सकते हो। बोले मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। बोला आप ऐसा कर सकते हो हनुमान जी, बचपन में आपने सूर्य को निगल लिया था, आप में तो वो शक्ति है, आप तो इससे काफ़ी लंबे चौड़े समुद्रों को लांघ सकते हो। और देखते ही देखते कहने लगे अच्छा है। उनकी ताकत को जगाया। ये सत्संग, ये शुद्ध विचार, ये संतों की वाणी और उपदेश आपके उन दुर्बल विचारों को ताकत देने के लिए हैं। तो उन्हीं हनुमान जी ने उनकी बात को सुन के 400 योजन के समुद्र को लांघ के लंका में पहुंच गए। हम में भी वो शक्ति है, लेकिन हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। इसीलिए कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखा दें सतगुरु हैं दातार। वो भूली हुई वस्तु क्या है? दो हैं। एक तो हम यही भूल गए हमें करना क्या था,
और दूसरा हम ये भूल गए हैं कि प्रभु का जो एहसान था वो हम उतारना ही नहीं चाहते। हमें करनी प्रभु की भक्ति चाहिए थी। इसलिए जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, नेक इंसान बन जाएंगे, तो हम हर चीज़ को समझ जाएंगे। जो इंसान अच्छा बन जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उसकी कोई चीज़ ले लेता है, परवाह नहीं करता। वो कहता है क्या कि ले लिया, चलो उसको ज़रूरत थी भाई। महापुरुषों से सीखो। एक बार एक महापुरुष ने भंडारा लगाने के लिए लोग सेवक आते, लोग कोई चीनी दे के गया, कोई चावल दे के गया, कोई घी दे के गया, सामान इकट्ठा कर दिया। अब संत महात्मा तो जंगलों में रहते थे, अपनी कुटिया में बैठे थे, वहाँ बड़ा सामान जब जमा हो गया, डाकू आए, डाकू उठा के ले गए। देखते रहे, कहने लगे कि महात्मा जी आपने उनको बोला नहीं ना, आपको कोई पश्चाताप है इस चीज़ का कि आपने किस तरह से इकट्ठा किया था और वो ले गए। बोला कि भाई मैं क्यों करूं, मैं भी तो यही करता, भंडारा बना के लोगों को ही जिमाता, वो लेंगे वो भी जिम लेंगे और किसी को भी जिमा देंगे। ऐसी भावनाएं इंसान की बदल जाती हैं। बात वैसी की वैसी थी, कोई फर्क नहीं था। अगर वो हाय तौबा करता तो क्या मिल जाता, वो तो गया था। लेकिन क्योंकि उनमें वो भावना आ गई कि उनको ये परवाह ही नहीं है कि कौन क्या ले जाता है, कौन ले जाता है, क्यों कर्म करता है, कोई करता है वो अपना आप करेगा भरेगा, तो उसके ऊपर बात छोड़ दी। इसलिए हमारे अंदर भी ये भावना हो जानी चाहिए। एक संतोषी आदमी कहता है ना, संतोषी आदमी पास में बैठा है और उन दोनों को, दो आदमी हैं, दो दो रोटी मिली है, तो संतोषी आदमी तो कहेगा, लालची आदमी कहेगा दो तो कम है, संतोषी कहेगा एक और ले ले मेरे से। वो एक में गुजारा कर लेना चाहेगा, लेकिन उसको अपनी भी देख के उसको शांति देना चाहेगा। संतोष गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब इंसान के दिल में संतोष आ जाता है, सब्र आ जाता है, सब्र और संतोष जब आ जाता है तो शील स्वभाव हो जाता है। वो सारा दे के भी खुश होता है कि मैंने आज किसी का हित कर दिया, मैंने प्राण बचा दिए। तो उसी तरह से उस हाजी ने उस कुत्ते की सेवा की, और कुत्ते की इतनी सेवा की कि जब तक वो आए 1-1.5 महीने में कुत्ते को बिल्कुल बढ़िया बना दिया। जब उसको उन्हें आके देखा तो कुत्ते के साथ वहीं उस पेड़ के नीचे मिला। बोले अरे क्या लिया तुमने, हम सब हज करके आ गए, हाजी हो गए, लेकिन तू अपना खामखा टाइम बर्बाद किया। बोला भाई क्या करूं, मुझे देखा नहीं गया, मेरे दिल में दया थी, कुत्ता बेचारा बहुत दुखे। बोला देखा था हमने भी, बदबू मारती थी, कोई हाथ भी नहीं लगाता, इसको पास में भी नहीं बैठना देते थे, और तूने इसका योग किया। क्योंकि 2-3 दिन रुक जाते थे थके हुए लोग। जब वहाँ 1-2 दिन रुके तो रात को आकाशवाणी हुई। वो बोले कि हमारी तो सबकी हज कबूल होगी। रात को फिर सपना आया और आवाज़ हुई आकाशवाणी, बोला कि इन लोगों में से जो यहाँ हैं, इनमें से तो एक की हज कबूल हुई है, बाकी किसी की हज कबूल नहीं हुई। खुदा के दरबार में किसी की हज मानी नहीं गई, एक ही इंसान की हज मानी गई। बोला वो कौन? बोला जो इंसान नहीं गया था, यहाँ रहा था। बोले ये कोई न्याय थोड़ा है। बोला कि जो इंसान किसी के प्रति दया भाव नहीं रखता, सच्चा जो ज्ञान नहीं जानता और जो सत्य को नहीं पहचानता, प्रभु इस प्रकार की परीक्षाएं लेता है। तुम्हारा हज झूठा था, ढकोसला था, तुम उसको मान बढ़ाई के लिए करते थे, लेकिन ये सच्चे हृदय से करना चाहता था। और उसने वहाँ हज पे जाके धक्के खाने की बजाय यहाँ एक जीव की सेवा की, उसको सुख पहुँचाया, वो भी प्रभु का बनाया हुआ है। इसलिए सिर्फ जो हज कबूल हुई वो इसकी सच्ची हज है, तुम्हारी किसी की भी नहीं हुई। सत्य जहाँ होती है और सत्य की जीत होती है, सत्य की पूजा करनी चाहिए। वो घर में बैठ के कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जल चढ़ाओ या वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाओ, दीप जलाओ या लत्ते कपड़े चढ़ाओ, मुकुट पहनाओ। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता ना करो, मैं कहता हूँ श्रद्धा है सब कुछ करो, तुम्हारे दिल में आता है, तुम्हें जो चीज़ शांति देती है करो। लेकिन अगर ये चाहते हो कि वो चीज़ें तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाएंगी जो
नाम देगा। नाम तुम्हें मुक्ति देगा, इस संसार के दुखों से छुटा देगा, इस आवागमन के चक्कर से बचा देगा। ये बार बार जो इसे काल की जेल में आके हम यहाँ तरह तरह के खोटे मंदे कर्म करते हैं, उन कर्मों से छुटा देगा। उन कर्मों से बचाने के लिए तो नाम भक्ति है, और नाम भक्ति तो गुरु भक्ति से प्राप्त होगी। अब गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके लिए गुरुमुख बनना पड़ेगा। गुरुमुख सुखिया, मनमुख दुखिया। गुरुमुख जो है वो सुखी है, क्योंकि उसको शांति है, हर चीज़ में संतोष है, उसको हर चीज़ में सब्र है उसको। वो लालची नहीं, स्वार्थी नहीं, क्रोधी नहीं, अहंकारी नहीं है। और जो मनमुख होगा वो कामी होगा, क्रोधी होगा, लालची होगा, स्वार्थी होगा। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। ना उसका कोई गुरु है, ना पीर है, ना भाई है, ना बंधु है, ना माता है, ना पिता है। उसके लिए उसका लालच और स्वार्थ आगे रहेगा। हर चीज़ में वो सोचेगा कि किसी न किसी मेरा लालच कैसे पूरा हो। वो भक्ति को नहीं जानता। अरे भक्तों को गुरु मिल जाए, गुरु दिख जाए, वो तो सब कुछ अपना कुर्बान कर देगा। क्यों? जानता है। इसीलिए कबीर साहब ने कितनी सुंदर वाणी हुई, गुरु ने भूल गया क्यों भाई, तेरी दुर्मति दूर भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु को भूल जाते हैं। गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु तो वो चीज़ है जो इंसान को कौवे से हंस बना देता है, उसके खोटे कर्मों को काट के उसको उज्जवल पवित्र बना देता है, उसके खोटे कर्मों खुद अपने आप ऊपर उड़ लेता है। कितने जीवों के उनके लिए गुरु झूठा भी हो जाता है, उनका पाप ओढ़ने के लिए, उनको पाप से बचाने के लिए, उनको बसाने के लिए, उनके जीवन को रखने के लिए। ये मैं और नहीं, अपनी बीती भी निकल जाती है, बताना नहीं चाहता। कितनों के मैंने पाप ओढ़े होंगे, लेकिन वो पाप मुझे शांति देते हैं। किसी इंसान की अगर जान बचती है कोई झूठ बोलने से या किसी का पाप लेने से, उसमें मुझे कोई दोष नहीं है, खुशी है। इसीलिए दूसरे के परहित के लिए मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काजर परमार्थ के कारण आवन मोहे लाज। मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कि भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मरने के समान है। परमात्मा ने तुम्हें दिया है, किस लिए भीख मांगते हो? लेकिन कबीर साहब ने बड़ा खोल के कह दिया, और ये भी कह दिया कि मर जाऊं मांगू नहीं। मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, क्यों? मांग तो मरना है। मांगण गया सो मर गया, मर के मांगण जा, उससे पहले वो मरा जो होते कह देना। इंसान किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता, मर के जाता है वो, जहाँ उसको कुछ कभी नहीं मिलता। जीवन का जो सोचता है कि मेरा अंत आ गया, तो वो मरण के घाट पे होके जाके मांगता है, तो उसको देना चाहिए। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे से मांगने कोई आता है, अगर तुम उसको नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर पाप छोड़ के जाएगा। तुम्हारे पास है तो उसको हाथ का उत्तर देना चाहिए। मर गए जो मांगण जा, मांगण गए सो मर गिर, मर के मांगण जा, उससे पहले वो मरे जो होंदे कह देना। जिसके पास है और वो कह दे ना ना मेरे पास नहीं है, तो वो उससे पहले मरा हुआ है, वो जिंदा मत समझो अपने आप को। लेकिन संतों ने कही कि मर जाऊं मांगू नहीं। मांगना बहुत बुरी चीज़ है। अपने तन के काज, कि अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमार्थ, पर उपकार, पर हित, दूसरे के खुशी के लिए मैं अगर मांग भी लूँगा, मुझे ज़रा भी शर्म लज्जा नहीं आएगी। मुझे उसके लिए नीचा नहीं देखना पड़ेगा। दूसरे का हित इतना अच्छा है, किसी का अगर भला करोगे तुम्हारा भला परमात्मा करेगा, परमात्मा करेगा। क्योंकि जो काम करते जाओ उसके समर्पित होके करो। कि हम कुछ नहीं जानते, जैसे कोई भी काम करते हो तो कहो प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये चालाकी से नहीं, ये चालाकी से नहीं। लोभी लालची ये भी जाके डाकू लोग भी नहीं तो
जाके अपने इष्ट को माथा झुका के कहते हैं कि आज डाका अच्छा लगना चाहिए, आज चोरी अच्छी होनी चाहिए, मैं पकड़ा नहीं जाऊं, वो भी ये मांगते हैं। लेकिन ये नहीं, बुरी चीज़ के लिए नहीं। अगर मांगोगे बुरी चीज़ की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए तुम जाओगे तो प्रभु तुम्हें ज़रूर देंगे, झोली भर देंगे, किसी को खाली नहीं जाने देते। वो मालो माल कर देते हैं। लेकिन कमी हमारी क्या होती है कि हम अपने आप पर ही विश्वास और इतबार नहीं करते। अपने आप पर जिसका इतबार नहीं है वो दूसरे पर इतबार कैसे कर लेगा। तो आज ज़माना इसीलिए गिरता जा रहा है। भाई भाई का प्रेम नहीं रहा, बहन भाई का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, बेटे बाप का नहीं है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? एक खून से पैदा, एक पेट से पैदा, एक घर में पड़े, एक जैसा भोजन तुम्हें मिला, एक जैसे संस्कार सुनने खाने पीने को बराबर रहे, और फिर तुम्हारे विचार भिन्न क्यों हो गए? भिन्न भिन्न विचार क्यों हो गए? कारण क्या? उस तय तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है। लेकिन कैसा भी हो, बुराइयां आ भी जाती हैं, बुराइयां निकाली जाती हैं, वो निकल जाएंगी। और उनको निकालने के लिए नाम रसायन है। प्रभु के नाम का रसायन कहते हैं जो उस पर धार दे दे। कोई भी चीज़ जब अपनी चमक खो देती है तो उसको बार बार घिस के उसमें वही चमक ले आते हैं। इसी प्रकार से हम हमारे बुद्धि पर, हमारे जीवन पर जो इन बुराइयों का जो पर्दा पड़ गया, उस पर्दे को हटाने के लिए नाम का चिंतन करना, सुमरण करना, उसका भजन करना, उसको याद करना, वो लगातार करने से धीरे धीरे करके एक दिन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। दुनिया के और कोई चीज़ काम नहीं आएंगी। कर साध संगत भज केवल नाम, जो हमारे काम आएंगे या तो साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का संग करो। उनका संग करने से चाहे अगर आप नाम भी नहीं जप पाते हो तो धीरे धीरे करके कभी न कभी संग का रंग चढ़ जाता है। या एकांत में रहते हो तो अपने बैठ के उस नाम का सिमरण किया करो, वो हमारे काम आएगा। वो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम संवार देगा। वो जिसकी बिगड़ी हुई है उनकी बना देगा। तो महापुरुषों ने यही बात बात में सबके लिए फरमाया है कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम शांति चाहते हो, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आज समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, शराब कबाब की है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी लड़कियां बेचारी तकलीफ उठाती हैं, उनके घर वाले शराब पी के घर से निकाल देते हैं। बच्चों का हाल ये है कि उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनके स्कूल के 2 पैसे फीस नहीं दे पाते, ज़मीन को बेच देते हैं, गहने रख देते हैं, और खुद का जीवन बर्बाद, शरीर बर्बाद, और उनका समाज में क्या इज्जत और कदर रह जाती है, क्या उनके रिश्ते नाते। एक बुराई के कारण सारी बुराइयां उनमें आ जाती हैं। एक नशे के कारण झूठे वो बन जाते हैं, चोर वो बन जाते हैं, झगड़ालू वो बन जाते हैं, निंदक वो बन जाते हैं, और पता नहीं उनका चरित्र भी गिर जाता है। जगह जगह ठोकरें खाते हैं, उनकी कोई इज्जत कदर नहीं होती, और फिर भी उसी गंध में, उस नरक में पड़ना चाहते हैं। तो इस बात पर नौजवान बच्चे हैं वो संकल्प लेके जाएं कि हम कोई भी नशीली पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। बीड़ी, पान, तंबाकू, इस तरह वाली चीज़ भी हमें बर्बाद करती हैं। कितने लोग रोगों से ग्रसित है, कोई कहता है पीलिया है, कोई कहता है लीवर फैटी है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है शुगर है, कोई कहता है हार्ट अटैक है, कोई कहता है बैक पेन है, कोई कुछ बीमारियों के नाम पता नहीं है। क्यों होते हैं ऐसे? या तो चरित्र अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, या तुम नशे की चीज़ों के आदी ऐसे हो गए हो कि तुम गलत सलत खाते हो। घर का खाना अगर तुम शुद्ध और पवित्र अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारे खेतों में हर प्रकार की सब्जियां पैदा होती हैं, कुदरत की दी हुई कितनी अच्छी अच्छी सब्जी होती हैं। उनको अगर खाते, पुराने ज़माने के लोग खाते थे, कभी उनको कुछ होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? वो प्रकृति से जुड़े आदमी थे। हम बनावटी आदमी हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन।
परमात्मा ने देहात को बनाया है, इंसान ने शहरों को बनाया है। इंसान की बनाई हुई चीज़ों को खा के बीमार परेशान रहते हो, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग प्रयोग किया करो, बहुत से रोगों से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, स्वस्थ रहोगे और हर प्रकार से तुम्हारा तन मन सारी चीज़ें स्वस्थ शुद्ध और पवित्र होंगी। और जब पवित्र हृदय होगा, मन में शांति होगी, शरीर स्वस्थ होगा, तो आप शांति से जब भी 5 मिनट के लिए भी बैठोगे तो 2 घंटे के बराबर भजन हो जाएगा तुम्हारा। और नहीं तो 6 घंटे भी बैठोगे तो 6 मिनट के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं टिकेगा तुम्हारा। मन जब टिकेगा, स्वस्थ शरीर है, जहाँ बैठोगे मस्त, भूल जाओगे सब कुछ, फिर वो बातें याद नहीं आएंगी ऊन जनून, क्योंकि वो तो जब आती हैं ऊन जनून बातें जब हमारा मन डावाडोल होता है, टिका हुआ नहीं। कभी दुर्बल कमज़ोर विचारों को अपने मन में जगह मत दो, हमेशा अच्छे और सच्चे बन के, नहीं तो उन लोगों के पास घूमोगे जो तुम्हें लूट के खाएंगे, उनके पास है कुछ नहीं, और ज़्यादा भरम में डाल देंगे। उससे अच्छा तो तुम अपने घर में अच्छे हो, सोच समझ के रहोगे, अच्छा खान पान रखोगे, अच्छी संगति रखोगे, महापुरुषों का संग करोगे, उनके बताए हुए नाम का ध्यान अभ्यास और सुमरण करोगे, तो भाई गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा आप सबको अच्छे से अच्छे नेक इंसान बनाएं, आपसे अच्छे काम करवाएं और आपको ऐसे रास्ते पे चलाएं कि आप सभी सुखी जीवन जियो और जाने के बाद दोबारा मुड़ के दुनिया में ना आओ। सबको आपको मुक्ति, शक्ति, भक्ति की शक्ति दें और सभी आप अपने जीवन को सफल करो, ऐसी मेरी भावना आपके प्रति है। मानोगे फायदा आपका है, ना मानोगे तो वही आपकी मर्जी है। गुरु महाराज का हुक्म था, वो आप ये हुक्म पूरा करते हैं, इसलिए मानना चाहिए। महापुरुषों की वाणी में बड़ी ताकत होती है, महापुरुषों का वचन मान लोगे, किसी भी प्रकार से घाटा और कमी नहीं आएगा। जाहिर में हो सकता है आपको बुरा लगे, वो सुनने में शायद आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, वो बुरा नहीं हो सकता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा